पांचवें चरण के लिए पीएम मोदी का यूपी में धुआंधार प्रचार का। सपा और कांग्रेस दो दल, लेकिन एक दुकान। ये तुष्टीकरण परिवारवाद का सामान बेचते हैं। राहुल के खटाखट वाले बयान पर पीएम मोदी का तंज। कहा, शहजादों के लिए देश का विकास गिल्ली डंडे के खेल जैसा। 4 जून के बाद दोनों शहजादे छुट्टी पर निकल जाएंगे। यूपी के आजमगढ़ से विरोधियों पर बरसे मोदी का। सीएए पर विपक्ष ने फैलाया झूठ। सपा के शहजादे आतंकियों का करते थे सम्मान। भदोही से पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर डायरेक्ट अटैक। कहा, सपा सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। जौनपुर में भी पीएम मोदी ने रैली की। कहा, अगले 5 सालों में योगी और मोदी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगे। कौशाम्बी में सीएम योगी ने की जनसभा। का एक ही नारा गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। लखनऊ से केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। संविधान खत्म करने के लिए 400 सीट मांग रही है बीजेपी। अखिलेश बोले, 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित। केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी जीती तो 2 महीने में योगी को सीएम पद से हटा देंगे। अमित शाह को बनाएंगे अपना वारिस। अखिलेश यादव ने कहा, सिर्फ 143 सीटें ही जीतती दिख रही है भाजपा। इस बार उसकी होगी सबसे बड़ी हार। लोग मन की बात की बजाय संविधान क्या कहता है ये सुनना चाहते हैं। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर निशाना। रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। भाई राहुल गांधी के समर्थन में मांगे वोट। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम से बेरोजगारी और महंगाई पर एक शब्द नहीं निकलता, वे सिर्फ धर्म की बात करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी अब क्यों नहीं लगाती 400 पार का नारा। पूछा, 4 चरण के बाद क्या हुआ। अमेठी में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने किया चुनाव प्रचार। घर घर जाकर जनता से मांगे वोट। आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने अखिलेश धर्मेंद्र यादव को बताया भगोड़ा। कहा, जीते हो या हारे, दोनों बार भाग गए। खरगे के 10 किलो राशन के वादे पर बीजेपी ने सवाल उठाए। केशव प्रसाद मौर्य बोले, जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इंडिया अलायंस को बताया भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का समूह। कहा, यूपी में 80 की 80 सीट बीजेपी जीत रही है। बिहार में लालू यादव पर बरसे अमित शाह। कहा, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते, इसीलिए कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। अमित शाह ने कहा, देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत। इंडिया अलायंस में ममता लालू सभी पीएम बनना चाहते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में किया रोड शो। आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की। पंजाब में 1 जून को सभी 13 सीटों पर होना है चुनाव। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो SC ST और OBC का आरक्षण खत्म कर देगी। अमृतसर में बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री। सीएम भगवंत मान ने आपको वोट देने की अपील की। कहा, पंजाब में कांग्रेस अकाली बीजेपी ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी को संविधान की नहीं कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का निशाना। मोदी शाह की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी के वादों को गंभीरता से ले रही है जनता। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हमले जारी। कहा, महंगाई बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते, सिर्फ नफरत फैलाना ही बीजेपी का काम है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को दिया जवाब। कहा, 4 जून को बेरोजगार हो जाएगा लालू का पूरा परिवार। उन्हें इसकी चिंता तो करनी ही चाहिए। जिसने भ्रष्टाचार किया वो पक्का बीजेपी से परेशान है। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने कांग्रेस को बताया देश की सबसे खतरनाक और सांप्रदायिक पार्टी। कहा, हमेशा करती है तुष्टीकरण की राजनीति। असम सीएम ने CAA लागू करने के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा, कानून से मिला हिंदू समाज को न्याय। पश्चिम बंगाल के कांदी में सीएम ममता बनर्जी का रोड शो। टीएमसी उम्मीदवार उत्तम बारी के समर्थन में मांगे वोट। ममता के इंडी गठबंधन को समर्थन देने के बयान पर बोले अधीर रंजन, उन पर भरोसा नहीं, अलायंस छोड़कर भाग गईं। टीएमसी इंडिया अलायंस का हिस्सा सीएम ममता बनर्जी ने खुद किया साफ। कुणाल घोष का बयान। महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता, मोदी को तीसरी बार ना बनाए पीएम। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की अपील। ओडिशा के पदमपुर में बोले पीएम, बीजेपी चीफ JP नड्डा, 10 सालों में बदली राजनीति, अब विकास और जवाबदेही भी जरूरी। भुवनेश्वर में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन ने जनसभा की। ओडिशा सीएम पर सवाल उठाए। पूछा, 24 साल शासन करने के बाद भी राज्य में इतनी बेरोजगारी क्यों। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। माहौल बदल रहा है, इंडी गठबंधन को मिल रहा है बहुमत। हरियाणा में बदलाव की लहर है। गुड़गांव से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर का बयान। पीएम के शिवसेना UBT NCP के कांग्रेस में विलय वाले बयान पर संजय राउत का जवाब। 4 जून को पता चलेगा शिवसेना NCP कौन है और बीजेपी कहां है। पीएम मोदी को मेरी पार्टी की इतनी चिंता क्यों, शरद पवार ने पूछा सवाल। ममता बनर्जी के सबक सिखाने वाले बयान पर बोले सुकांत मजूमदार। का 2024 चुनाव के बाद गिर जाएगी बंगाल सरकार। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपा। मुंबई नॉर्थ से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, नई सरकार के 100 दिन के काम का रोड मैप तैयार है। करगिल में चुनाव को लेकर अलर्ट हुई पुलिस। 20 मई को होने वाली वोटिंग से पहले निकाला फ्लैग मार्च। बनारस में कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने की कैंपेनिंग। लोगों से समर्थन देने की अपील की। प्रचार के दौरान बोले अजय राय, पीएम मोदी टूरिस्ट के जैसे चुनाव लड़ने आते हैं। काशी के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता। यमुनानगर में उत्तराखंड के सीएम ने रैली की। कहा, हरियाणा में फिर कमल खिलेगा, ऐतिहासिक जीत होगी।
उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार का टैग, पीएम ने 10 साल में देश के लिए कुछ भी नहीं किया। संबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने किया चुनाव प्रचार, जनता से मांगे वोट। 20 मई को भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे पीएम, पुरी में रोड शो भी करेंगे। ओडिशा में परिवर्तन होगा, विकास भी होगा, बीजेपी की सरकार बनी तो, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का दावा। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में एक्शन, पुलिस ने आप सांसद का बयान दर्ज किया। सोर्सेस की खबर, स्वाति मालीवाल ने पुलिस से कहा सीएम हाउस में बदसलूकी हुई है। दिल्ली पुलिस को बयान देने के बाद स्वाति मालीवाल का ट्वीट, मेरे साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा था, उम्मीद है उचित कार्रवाई होगी। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस, स्वाति मालीवाल मामले में कल पेश होने के लिए कहा गया। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर अटैक, आरोपी विभव को केजरीवाल संरक्षण दे रहे हैं। स्वाति मालीवाल के मामले पर बोली प्रियंका गांधी, किसी महिला पर अत्याचार होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। पूर्व एनआईए चीफ दिनकर गुप्ता को मिली Z+ सिक्योरिटी, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में मिलेगी सुरक्षा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेहरू पर निशाना साधा, कहा किसी की गलती के कारण कश्मीर का कुछ हिस्सा भारत के हाथ से निकला। मुंबई में विकसित भारत एम्बेसडर प्रोग्राम, रेल मंत्री ने कहा कोरोना की चुनौतियों के बावजूद विकास जारी रहा। महाराष्ट्र में इंडियन कोस्ट गार्ड की कार्रवाई, डीजल स्मगलिंग करने वाली फिशिंग बोट को पकड़ा, 5 क्रू मेंबर्स भी अरेस्ट। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को बनाया जाएगा सह आरोपी, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। सीएम केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। केजरीवाल बड़े भ्रष्टाचारी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। मनोज तिवारी का टैग, बीआरएस नेता के कविता की 2 याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस, 24 मई को होगी अगली सुनवाई। के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को किया है चैलेंज, साथ ही जमानत अर्जी भी दाखिल की है। कैश कांड में आलमगीर आलम की बड़ी मुश्किलें, पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा। मैंने पहले ही कहा था आलमगीर का समय पूरा हो गया, बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बयान। आलमगीर की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव, झारखंड में चल रही द ग्रेट करप्शन प्रीमियर लीग। आप विधायक अमानतुल्लाह की तलाश में उनके घर पहुंची नोएडा की पुलिस, पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट के आरोपी हैं। वीएचपी नेता विकास बग्गा मर्डर केस की जांच एनआईए करेगी, पंजाब के रोपड़ में हुई थी हत्या। अमृतसर में गोल्डन टेंपल में सीएम केजरीवाल ने टेका मत्था, पंजाब सीएम भी साथ थे। शिरडी के दौरे पर टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, साईं बाबा का लिया आशीर्वाद। 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने की बैठक, कहा रजिस्ट्रेशन के बाद ही श्रद्धालु यात्रा करें। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार का दावा, संदेश खाली में अभी भी महिलाओं से हो रही है बर्बरता। संदेश खाली घटना के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग, बटाला क्षेत्र में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। राजस्थान के जालौर में भारी हंगामा, अवैध तरीके से बने 140 मकान को हटाने गई पुलिस, प्रशासन से भिड़े ग्रामीण। 2 भाइयों में विवाद के बाद हाईकोर्ट ने कराई थी जांच, पीड़ित परिवारों का दावा पिछले 80 साल से इसी घर में रह रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकी सरताज अहमद पर एनआईए का एक्शन, 7 अचल संपत्ति को अटैच किया। दिल्ली रेंज एरिया में अनाधिकृत तौर पर पेड़ों को काटने का मामला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, डीडीए पर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने रिज मैनेजमेंट बोर्ड को पक्षकार बनाने के लिए कहा, मामले में अगली सुनवाई 24 जून को होगी। वीएचपी नेता विकास बग्गा के मर्डर की जांच करेगा एनआईए, पंजाब से दुकान में घुसकर बदमाशों ने मारी थी गोली। पंचतत्व में विलीन हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजेश सिंधिया, राजसी परंपरा से हुआ अंतिम संस्कार। नोएडा में तेज रफ्तार कार ने रिक्शा को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी। साउथ दिनाजपुर में गोल्ड तस्कर हुआ अरेस्ट, 9 गोल्ड बिस्किट्स भी बरामद। इंदौर में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 8 लोगों की मौत। बरेली में आइसक्रीम को लेकर विवाद, दुकानदार ने युवक का मर्डर किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 4 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को कामयाबी, 2 पिस्टल, भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद। उधमपुर में औद्योगिक क्षेत्र बच्चलवालिया के ग्रिड स्टेशन में लगी आग, बिजली सप्लाई प्रभावित। गुजरात के वलसाड में एक कंपनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पश्चिम बंगाल के मालदा में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत, पुलिस ने दी जानकारी। पुणे के पिंपड़ी चिंचवाड़ में बारिश की वजह से गिरा होर्डिंग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के घाटकों पर होर्डिंग मामले में एक्शन, 1 शख्स हुआ अरेस्ट। तमिलनाडु के मदुरई में तेज बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। केरल के तिरुवनंतपुरम में झमाझम बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। हैदराबाद में भी जमकर बारिश, लोगों को मिली हीटवेव से राहत। जयपुर में भीषण गर्मी का कहर, हीटवेव से परेशान हुए लोग। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 676 और निफ्टी 203 अंक की उछाल के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की गिरावट, 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 50 पैसे। भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया।